मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये वो जगह है जहाँ एक एडिशनल एसपी आईडी बम की चपेट में आया और ये पूरा जगह जो है ब्लास्ट हो गया। ये लगभग 4 महीना पहले की बात बता रहा हूँ, ये जून की घटना थी। और मैं जब कोंटा की ओर जा रहा था तो रास्ते में हमारे सहयोगी ने बताया कि ये वही जगह है जहाँ आकाश राव गिरिपुंजे जो एडिशनल एसपी थे उनकी शहादत हुई है। यही वो जगह था, यही वो स्पॉट था जहाँ आईडी ब्लास्ट हुआ और जो आकाश राव गिरिपुंजे हैं वो शहीद हो गया। पहले मैं इस जगह की तस्वीर आपको दिखाता हूँ, आप समझिए। इधर देखिए, इधर पूरे घने जंगल हैं, पूरे पेड़ पौधे दिखाई देंगे। और मैं आपको और घुमाऊँ कैमरा तो आपको समझ आएगा, पीछे पहाड़ है और उसके बाद और पीछे आप देखेंगे तो एक और बाजू में पहाड़ है। मतलब आप समझिए दो तरफ जो है पहाड़ है, एक तरफ खाली जगह आपको दिखाई पड़ जाएगा। और इस जगह में जिस जगह ये पूरी घटना हुई है ये जो जगह है ये एक प्रकार से क्रेशर प्लांट था। क्रेशर प्लांट ही था और यहाँ पत्थरों को तोड़ा जाता था। यहाँ जेसीबी खड़ी थी जिस जगह मैं खड़ा हूँ, और यही वो जगह था, यहाँ पे जेसीबी खड़ी हुई थी। आकाश राव गिरिपुंजे जो सर हैं वो अपनी गाड़ी को मतलब हम जो सड़क से आए, सड़क उधर से आए हम लोग, पूरी गाड़ी को यहाँ पे लाए, स्कॉर्पियो अपनी खड़ी किए। स्कॉर्पियो खड़ी करके वो पैदल देखने आए थे क्योंकि जो जेसीबी थी उसमें नक्सलियों ने आगजनी की थी, उस जेसीबी को आग लगा दिया था, उसी को देखने आए हुए थे। जैसे वो यहाँ पहुँचे फिर आईडी ब्लास्ट हो गया। ये वो जगह है और यहाँ पे साक्ष्य आपको दिखाई पड़ेंगे। आप देखिए ये पूरा काला काला दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे जेसीबी को आग लगा दिया गया था, ये पूरा जगह है। और इसी जगह में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के बाद में आकाश राव गिरिपुंजे सर जो है शहीद हो गए। कपड़े कुछ दिखाई पड़ेंगे आपको, ये कपड़े हैं, ये साक्ष्य है जो घटना हुई थी उसकी। और सबसे बड़ा साक्ष्य मैं आपको दिखाता हूँ, आगे आइए। जो आकाश राव गिरिपुंजे जिस गाड़ी से यहाँ पहुँचे हुए थे उस गाड़ी पे जब ब्लास्ट हुआ था, गाड़ी पे ब्लास्ट नहीं हुआ था, उस जगह में ब्लास्ट हुआ था, तो पत्थर जो है गाड़ी तक पहुँची। उसके बाद ये जो गाड़ी है स्कॉर्पियो का सामने का हिस्सा आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये जब ब्लास्ट हुआ पत्थर तो हो सकता है इसमें आके टकराया हो, उसमें चक्के का जो वो है वो आपको दिखाई पड़ेगा। शीशे टूटे हुए दिखाई दिए हैं कई जगह में। ये देखिए, ये जो शीशे हैं ये टूट कर बिखरे हुए दिखाई दिए। जब मैं इस जगह आया तो इस जगह को मैं देखा और मैं देख के सोचा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए, खबर बनाना चाहिए। मुझे लगा इस पर खबर बनाना ज़रूरी है। मैं सबसे पहले समझाता हूँ कि कोंटा में हम लोग लगातार घूम रहे हैं और कोंटा बहुत ज़्यादा असुरक्षित है, असंवेदनशील है, ऐसा मामला अब नहीं रहा है। क्योंकि पहले कोंटा पूरा नक्सलियों का गढ़ था, लेकिन अब ये जो जगह है काफ़ी सुरक्षित माना जाता था। इसीलिए आकाश राव गिरिपुंजे सर जो हैं ऐसे आते हैं और बिना सुरक्षा के वो ऐसे ही चले जाते हैं। एडिशनल एसपी थे वो, और गए और वो अचानक ब्लास्ट कर गया। जब ब्लास्ट किया तो जो चश्मदीद हैं, जो देखे हैं, आंखों देखी, जो आकाश राव गिरिपुंजे सर के साथ यहाँ आए हुए थे, उन्होंने बताया कि जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो आसपास किनारे से गोली भी चली है। आप देख सकते हैं जंगल है और कोई पेड़ के किनारे में छुपा रहा हो, घास में छुपा रहा हो, जैसे ही ब्लास्ट को देखा तो गोली चलाना शुरू किया हो। ये और कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आसानी से यदि पीछे कोई छुपा होगा तो कोई दिखाई भी नहीं देगा, इतना ज़्यादा घना वो जंगल है। और ये जो पानी यहाँ पे भरा हुआ है, उस समय पानी भरा हुआ नहीं था, धूप का टाइम था, उस समय पानी भरा हुआ नहीं था। बरसात है अभी इसलिए पानी भरा हुआ है। हमारे साथ में गौरव भैया भी है, गौरव भैया से बातचीत करेंगे। गौरव भैया आप बताइए कि यहाँ पे क्या कुछ हुआ था, क्योंकि आप उस दिन ग्राउंड पे रिपोर्ट करने आए थे, तो उस समय क्या कुछ देखा था आपने? जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन भी हम यहाँ पर आए हुए थे और उस दिन मैंने यहाँ पे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी की थी। तो मैंने देखा कि सबसे पहले आके यहाँ पे जो 210 जो गाड़ी होती है जेसीबी की, वो जो यहाँ पर माइनिंग में काम करने के लिए लगाई गई थी, उस पर नक्सलियों ने आगजनी कर दी थी, जिसकी जानकारी जैसे ही एडिशनल एसपी श्री आकाश राव गिरिपुंजे जी को मिली, वो तुरंत ही कोंटा से अपने जो उनके साथी थे, जो कोंटा के जो एसडीओपी थे और वहाँ के जो थाना प्रभारी थे सोनल ग्वाला, उनके साथ यहाँ पर पहुँचे। और जैसे और यहाँ तक जानकारी मिली है कि वो इस स्पॉट तक जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, आप समझ सकते हैं कि इस जगह तक वो उनकी जो टीम थी वो बाइक कार यहाँ तक स्कॉर्पियो आ गई थी। और ये इतना बड़ी बात भी नहीं हुई क्योंकि हमने देखा कि यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी में नेशनल हाईवे है और रास्ता है, तो ऐसे में आमतौर पर आदमी गाड़ी से आ ही जाता है। तो यहाँ तक वो स्कॉर्पियो से आए, उसके बाद उन्होंने
स्कॉर्पियो से उतर करके जेसीबी के पास में जाने के बाद देखा होगा या देखने का प्रयास किया, और जैसे ही जेसीबी के पास गए और उन्होंने जेसीबी देखा कि कैसे जेसीबी में आगजनी हुई है, उसके बाद जब वापस आ रहे थे तो वहीं उस चट्टान के पास में वहाँ पर नक्सलियों के द्वारा आईडी प्लांट किया हुआ था, जिसमें उनकी पैर के आने से आईडी ब्लास्ट हुआ और उनमें उनके जो दोनों पैर हैं स्पॉट पे उनके दोनों पैर चले गए और काफ़ी ज़्यादा खून बहा और उनको यहाँ से तुरंत उसी गाड़ी में बिठा करके उनके साथ में जो एडिशनल एसपी के साथ में जो यहाँ के एसडीओपी और थाना प्रभारी थे उन्हें भी काफ़ी चोट आई थी। सभी को हॉस्पिटल ले जाया गया और उनका इलाज किया गया, लेकिन इलाज के दौरान जो आकाश राव गिरिपुंजे जी हैं उनका निधन हो गया और वो शहीद हो गए इस नक्सलियों के द्वारा इस किए गए आईडी प्लान। तो ये वही जगह है जिस जगह में आकाश राव गिरिपुंजे सर जो हैं वो घायल हुए थे और ये आईडी की चपेट में आए थे। आकाश राव गिरिपुंजे सर जो हैं रायपुर के रहने वाले हैं और लगभग कहा जाए कि आकाश राव गिरिपुंजे सर जो हैं लोगों के प्रिय थे। जहाँ जाते थे लोगों से प्रेम हो जाता था, लोगों को उनसे प्रेम हो जाता था। पत्रकारों के काफ़ी नज़दीक थे वो। जब आकाश राव गिरिपुंजे सर शहीद हुए तो पत्रकारों ने भी काफ़ी शोक व्यक्त किया, क्योंकि बताया गया कि वो ऐसे एडिशनल एसपी थे जो पत्रकारों के नज़दीक रहते थे, पत्रकारों से उनकी लगाव काफ़ी थी और लोग भी चाहते थे। हमने काफ़ी वीडियो देखा उनका कि वो लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बच्चों को चॉकलेट बांट रहे हैं। तो ऐसे व्यवहार वाले थे आकाश राव गिरिपुंजे। ये स्पॉट है, मैं स्पॉट में आया तो मुझे लगा ये स्पॉट दिखाना चाहिए आपको कैसा स्पॉट है। मुश्किल से नेशनल हाईवे से 50 मीटर की दूरी पर ये जगह है और 50 मीटर की दूरी मतलब आप समझिए कि कोई ऐसा असंवेदनशील ऐसा डरावना जगह नहीं है कि जहां आया नहीं जा सकता है। मतलब मैं इस जगह अभी पहुंचा हूं और ये लगभग आज से 4 महीना पहले ये घटना घटी थी और ये काफ़ी सुरक्षित माना जाता था। इसीलिए आकाश राव गिरिपुंजे सर काफ़ी चिंतित हो मतलब बिना चिंता के वो इस जगह में पहुँच गए थे।